पाकिस्तान ने खुद ही दिया तबाह एयरबेस का सबूत। एयरबेस रिपेयरिंग के लिए निकाला टेंडर। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑनलाइन टेंडर निकाला। पाकिस्तानी अखबार ने अपनी ही डिप्टी पीएम के झूठ की खोली पोल। एआई जनरेटेड अखबार के जरिए पाकिस्तानी संसद में दिया था झूठा दावा। द टेलीग्राफ के फर्जी पेज का दिया था हवाला। शर्मनाक हार के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ फिर से उगला जहर। पाकिस्तान ने कश्मीर को बताया इंटरनेशनल मुद्दा। कहा मामले में भारत, पाकिस्तान, चीन 3 देश शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। चुनाब नदी पर अब पानी पूरी तरीके से बंद किया गया। रामबन में बघलिहार बांध पर भी सभी गेट बंद किए गए। सीज फायर से कुछ मिनट पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान रेंजर्स ऑब्जर्वर टावर को नष्ट किया। बीएसएफ ने 10 मई को शाम 4:56 पर पाकिस्तान का ऑब्जर्वर टावर नष्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही का एक और वीडियो। जम्मू के अब्दुलिया सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट चपरार फॉरवर्ड तबाह। फॉरवर्ड चपरार पोस्ट के तबाही का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने मुजम्मिल अहमद और इशफाक मुनीर अहमद को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से बंदूक बम बरामद। पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा पर सेना का युद्ध अभ्यास। भारतीय सेना ने तिस्ता प्रहार अभ्यास किया और अभ्यास में सेना ने तिस्ता प्रहार में नई तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल किया। 3 महीने में 3 बड़े सैन्य अभ्यास किए गए। पंजाब के तरन में आतंकी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने तलाशी के दौरान ड्रोन हथियार बरामद किए। शातिर तरीके से खेत में छिपाए गए थे हथियार ड्रोन। गुजरात के भुज में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सेना ने महज 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचला। भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गूंज दुनिया ने देखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध खतरे के मुहाने पर बैठी पाकिस्तान की आवाम। शायराना अंदाज में राजनाथ सिंह की आतंकिस्तान को चेतावनी। कहा कि काजल का है लिबास चिरागों का शहर। चलना संभल संभल कर क्योंकि तुम नशे में हो। भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरफोर्स स्टेशन पर एयर वॉरियर्स से बातचीत की। सेना का बढ़ाया हौसला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारत के रक्षा बजट में हो सकती है बढ़ोतरी। 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन प्रस्तावित। 22 मई को बीकानेर जाएंगे पीएम मोदी। वायुसेना के नाल एयरबेस का करेंगे दौरा। सैनिकों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बढ़ाएंगे हौसला। दिल्ली में पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव और अमेरिका के रुख पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा कि सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर सेना ने कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे सटीक इंटेलिजेंस। एयरफोर्स ने 9 आतंकी कैंप तबाह किए। तालिबान के साथ भारत का बड़ा कूटनीतिक दांव। जयशंकर ने पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारत अफगानिस्तान के नजदीकी से पाकिस्तान चिंतित। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कोटा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामपुरा से शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक तक निकाली गई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन कटनी में किया गया। इसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज सैनिकों को सम्मान देना था। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग शामिल हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। विजय शाह की अर्जी पर अब सोमवार को सुनवाई। विजय शाह ने सोफिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बांग्लादेश में फिर से सियासी तूफान। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद भागे थाईलैंड। आधी रात थाईलैंड भागे अब्दुल हामिद। शेख हसीना के करीबी हैं अब्दुल हामिद। पाकिस्तान के राजदूत ने अचानक छोड़ा बांग्लादेश। टी शर्ट में ही बांग्लादेश छोड़कर भागे पाकिस्तानी राजदूत। 11 मई को ढाका छोड़कर दुबई फरार हुए। दिसंबर 2023 से बांग्लादेश में उच्च आयुक्त थे।
पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की के खिलाफ देश भर में गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग जमकर किया विरोध प्रदर्शन। तुर्की के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग तुर्की सरकार के खिलाफ लगाए नारे। भारत पाकिस्तान तनाव का असर, तुर्की जाने वाले पर्यटकों और व्यापारियों ने रद्द की यात्रा, लखनऊ से 18 टिकट कैंसिल। दिल्ली पुलिस ने करोड़ों की साइबर ठगी का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चीनी साइबर जालसाजों के साथ मिलकर चीनी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जालसाजी कर रहे थे। पटना में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कंपटीशन की तैयारी कर रही युवती की निर्मम हत्या, आरोपी ने सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर लगाई आग, पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। बलरामपुर में आरक्षक की हत्या का मामला सामने आया, पुलिस ने 2 और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी तक कुल 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 11 मई की रात रेत माफियाओं ने आरक्षक की ट्रैक्टर चढ़ाकर कर दी थी हत्या। मध्य प्रदेश के रतलाम में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 22 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित के शिकायत के बाद पुलिस ने लिया एक्शन, आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज। मध्य प्रदेश के झाबुआ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और महिला को सल्फास की गोली देने से मौत, मेडिकल संचालक की लापरवाही से हादसा हुआ, परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कोलकाता में एसएससी शिक्षकों और पुलिसकर्मियों में झड़प, पुलिस की लाठीचार्ज में कई शिक्षक घायल, ममता सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। श्रावस्ती में मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी, अब तक 20 मदरसों को किया गया जमीन-ओ-जब्त, करीब 17 दिनों से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन जारी। राजस्थान के विराटनगर में 2 भाई भिड़े, चांदी के कड़ों को लेकर हुआ विवाद, मां की चिंता पर लेटकर बेटे ने मचाया बवाल। उदयपुर के धान मंडी में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, सब्जी के ठेले में लगाई आग, मामूली कहासुनी के बाद भड़का विवाद, पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद बाजार बंद, हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा यूनिवर्सिटी के आसपास वन क्षेत्र करें बहाल। बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, 500 करोड़ रुपए आएगी लागत, मंदिर के खजाने से बनेगा भव्य परिसर।